गंजबासोदा में श्रावण मास का पावन पवित्र अवसर पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्री पाठ की वैदिक ध्वनि और शिव भक्ति की गहन साधना। ये दृश्य जब एक साथ किसी स्थान पर घटते हैं तो वह केवल आयोजन नहीं रह जाता बल्कि संस्कारों की पाठशाला बन जाती है। वेदांत आश्रम में श्रावण मास के उपलक्ष्य में 1 माह से चल रहे ऐसे ही एक जीवंत और प्रेरणादायी अनुष्ठान की शुक्रवार को अग्निहोत्र के साथ पूर्णाहुति हुई, जहां भक्ति भी जागृत हुई। सेवा के साथ साथ धार्मिक सामाजिक एकता और समरसता का संदेश भी दिखाई दिया। पूर्णाहुति के बाद आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने खीर, पूरी, सब्जी और मालपुआ की प्रसादी ग्रहण की। आयोजन में वेदांत आश्रम ट्रस्ट परिवार के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में धर्मालु, गणमान्य जन, श्रद्धालु मौजूद थे। शनिवार को आश्रम में रक्षाबंधन के पावन मौके पर श्रावणी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मालूम हो कि जीवाजीपुर स्थित संत जगन्नाथ दास संस्कृत विद्यालय वेदांत आश्रम में सावन मास के पावन मौके पर प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण के साथ साथ निर्धारित अलग अलग यजमानों के द्वारा भगवान महादेव का पूजन किया जा रहा था। शुक्रवार को आयोजन की पूर्णाहुति पर यजमान शंकर दयाल शर्मा और नरेश साहू द्वारा शिव पूजन अभिषेक के पश्चात पूर्णाहुति में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्निहोत्र के साथ आहुतियां अर्पित की गई। सावन में हुए पार्थिव शिवलिंग निर्माण, वैदिक रुद्री पाठ और यज्ञ जैसे अनुष्ठानों से वातावरण शिवमय दिखाई दिया। वैदिक आचार्य पंडित शिवशंकर पांडे वेदमूर्ति ने वैदिक परंपरा के अनुसार रुद्रपाठ का संचालन कर पूर्णाहुति पर अग्निहोत्र संपन्न कराया। गायत्री, रुद्र, महामृत्युंजय, त्रयंबकम, शिवोपासना और रुद्र चमक मंत्रों का एक लय में उच्च स्वर में लघु रुद्र पाठ, श्री सूक्त पाठ, रुद्राष्टक का आह्वान करते हुए आहुतियां अग्नि को समर्पित की गई। आश्रम के महंत हरिहर दास महाराज ने शिव महिमा के बारे में बताया कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण मिट्टी से परमात्मा की खोज है। जब हम अपने भीतर के अहंकार को गला देते हैं तब शिव हमारे भीतर जन्म लेते हैं। वेदांत आश्रम में चल रहे श्रावण मासिक अनुष्ठान की सबसे खास बात यही रही कि संपूर्ण आयोजन में यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा गाय के गोबर, गंगा जल, तुलसी, पंचगव्य और औषधियों से मिट्टी तैयार कर प्राचीन शास्त्रों के विधि विधान से पवित्र शिवलिंगों का निर्माण किया गया। प्रतिदिन निर्मित पार्थिव शिवलिंगों की श्रृंखला में हर दिन अलग स्वरूप में शिव का साक्षात रूप देखा गया। कोमल और नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग में कभी पंचमुखी तो कोई अर्धनारीश्वर, कोई नटराज तो कभी शिव गंगाधर के रूप में दिखाई दिए। आश्रम के विद्यार्थियों द्वारा शिवलिंग निर्माण केवल कला का प्रदर्शन नहीं था, यह भक्ति, अनुशासन और ध्यान का अभ्यास था। आश्रम के विद्यार्थी रघुनंदन ने पूरे श्रावण मास में एक से बढ़कर एक विभिन्न रूपों का निर्माण कर शिव के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा, आस्था और भक्ति को प्रकट किया। गुरुजी, सावन के पूरे महीने में अभिषेक हुआ है और आज अभिषेक को विराम दिया जा रहा है, तो आज क्या कार्यक्रम हुआ उसके बारे में आप बताएं। वेदांत आश्रम में प्रतिवर्ष की भांति जब से ये स्थापना हुई शंकर जी की, जब से आज तक ये प्रतिमास में श्रावण मास में पूरे महीने अभिषेक श्रावण में चलता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है और छात्रों के द्वारा अनेक रूपों में स्वरूप बनाए जाते हैं। अलग अलग यजमानों के द्वारा प्रतिदिन नए यजमान रहते हैं और ये भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा का पावन मास है। और सबसे सुलभ इसलिए करते हैं इसको, पार्थिव शिवलिंग को, क्योंकि मिट्टी के सबको सुलभ हो जाते हैं। गरीब से गरीबी इसमें अपना भागीदारी दे सकता है और जो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का पुण्य मिलता है वही इस पार्थिव शिवलिंग पुण्य प्राप्त होता है सभी को। तो आज इसका विश्राम दिवस था, तो इसके लिए भंडारा भी किया है और हवन आदि किया है सब यजमानों ने मिलकर के। और विशेष एक हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम भी चल रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का, सप्ताह को 7 दिन का रहेगा। उसका भी जो कार्यक्रम है वो प्रतिदिन रहेगा। कल श्रावणी रहेगी, विशेष जो भी श्रावणी माना चाहे निःशुल्क आकर के श्रावणी अपना सहभागी दे सकता है। गंजबासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।